हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका एवं न्यू बुक है 2023-24 आपके विद्यालय में जो नई बुक जो जारी किया गया है भाषा भारती कक्षा 8 इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ बना लिया हूँ। यहाँ पर आपको क्लियर दिखा है नई बुक का पीडीएफ है, ठीक है। पाठ 22 दिया है गीता का मर्म। क्या है गीता का मर्म? इस पाठ में जितने भी प्रश्नों का सभी को सोल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुविकल्पीय का है, आपको सही उत्तर छाट कर लिखने के लिए, ठीक है। प्रश्न 1 में पूछा है कि आनंद पाल की क्या विशेषता दिखा है। आनंद पाल जो थे क्या है उनकी क्या विशेषता थी? ऑप्शन, वे शिक्षक थे, वे विद्वानों का आदर करते थे, वे गीता का उपदेश देते थे, वे लेखक थे। तो सही ठीक हो जाएगा वे विद्वानों का आदर करते थे। किसका? तो विद्वानों का। इसका ये पूछा कि पाठ के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? पाठ के अनुसार ऑप्शन, धनोपार्जन, यश प्राप्ति, लालच या फिर मानव कल्याण। तो सही ठीक हो जाएगा मानव कल्याण क्या है? मानव कल्याण। शिक्षा प्राप्त करना क्या है? मानव कल्याण। प्रश्न 3 में दिया है कि पार्थ नाम किसका था? क्या है? पार्थ जो है वो किसका नाम? देखिए अगर आप महाभारत देखते हैं उसमें श्री कृष्ण का नाम पार्थ होता है, ठीक है। श्री कृष्ण सॉरी अर्जुन जो है वो अर्जुन का नाम होता है पार्थ। किसका नाम है? तो अर्जुन का। इसमें आपको टिक लगा देना है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसका आगे पूछा गया हमारा प्रश्न संख्या 4 में देखिए पूछा है कि आप व्यर्थ की कष्ट कर रहे हैं। वाक्य में का आपको सर्वनाम क्या है? तो ऑप्शन दिया कि कष्ट, व्यर्थ, आप या फिर हो। तो सही चीज आप क्या है? एक सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम किसको कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम, ठीक है। इसका आगे बढ़ते हैं। इसका आगे पूछा है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न कैसा है? अति लघु उत्तरीय। प्रश्न 5 में पूछा है कि गीता का मर्म पाठ के अनुसार पंडित गोवर्ण ने राजपाट लेने से इनकार क्यों कर दिया? गीता के मर्म पाठ के अनुसार आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर लिखना है कि पंडित से कहा है कि मैं एक पंडित हूँ, राजभोग अथवा आधे राज का लालच मेरे आत्म कल्याण के लिए उचित नहीं। क्या है? आत्म कल्याण के लिए उचित नहीं, इसलिए वह पंडित गोवर्ण जो थे वो नहीं लिए थे राजपाट को, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 में भी पूछा है कि विद्वानों का आदर करने वाले आनंद पाल का व्यवहार क्यों बदल गया? क्या है? आनंद पाल का व्यवहार क्यों बदल गया? तो इसका सही उत्तर लिखना है कि राज न देने और कुटिलता के कारण आनंद यात का व्यवहार बदल गया, ठीक है। इतना आपको नोट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों अब इसके आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ कि अपने बुक में आप नोट करते जाएंगे। देखिए मैं आपको सटीक आंसर बताता हूँ, जो सही आंसर होता है मैं ज़्यादा लंबा आपको आंसर नहीं बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आज करने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न 7 में दिया है कि अर्जुन का धनुर्विद्या सीखने का उद्देश्य क्या था? अर्जुन का धनुर्विद्या जो है इसका सही उत्तर लिखना है कि न्याय की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए। क्या चीज? न्याय की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए धनुर्विद्या सीखने का उद्देश्य यही था, ठीक है, अर्जुन को। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि अर्जुन का प्रसंग सुनने के बाद राजा आनंदपाल के विचार में क्या परिवर्तन आया? तो इसका सही उत्तर लिखना है कि न्याय की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए, ठीक है। क्या चीज? न्याय की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे पूछा गया हमारा कि लघु उत्तरीय प्रश्न कैसा है? जो लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 9 में दिया कि राजा आनंदपाल ने पंडित गोवर्ण को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया? प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया? तो सही उत्तर लिखना है कि राजा आनंदपाल ने पंडित गोवर्ण को प्रोत्साहित करने के लिए जानबूझकर मर्म ना समझने की बात की। क्या चीज? जानबूझकर मर्म जो होता है वो ना समझने की बात की, ठीक है। इसका ही तो पूछा है। प्रश्न संख्या 3 में दिया है कि महायोगी विशाख के अनुसार राजा आनंदपाल और पंडित गोवर्ण ने गीत के मर्म को क्यों नहीं समझा? गीत का जो मर्म है वो कहा क्यों नहीं समझा? तो इसका सही उत्तर लिखना है कि क्योंकि गोवर्ण यदि गीता का मर्म जानते भी तो वे इस प्रपंच में
ना पढ़ते और अधिराजा आनंदपाल गीता का मर्म जानते तो वे इसका अनादर करते। क्या करते? तो अनादर। बस इतना आपको नोट करना है। इसका आगे पूछा प्रश्न संख्या 11 में दिया है कि विद्वानों और पंडितों द्वारा राजा आनंदपाल को गीत का मर्म समझने के लिए क्या-क्या प्रयास किए? किसके? विद्वानों और पंडितों द्वारा राजा आनंदपाल को गीत का मर्म समझाने के लिए क्या-क्या का प्रयास किया गया था? तो इसका सही उत्तर लिखना है कि विद्वानों और पंडितों द्वारा राजा आनंदपाल को गीत का मर्म समझाने के लिए बड़े-बड़े विद्वान पंडित ने श्लोक की विवेचना करके और अर्थ समझाते। क्या कि श्लोक जो होता है ना, उसे कहा है विवेचना, मतलब उसको विस्तार में समझा करके उनको अर्थ समझाते हैं तथा अनेकों उदाहरण के माध्यम से व्याख्या करते हैं, किंतु राजा की समझ में कुछ नहीं आता। किसके समझ में? तो राजा के समझ में कहा है कुछ नहीं आता। ठीक है, बस इतना आपको नोट कर लेना है। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका आगे पूछा है प्रश्न संख्या 12वां प्रश्न की गीता का मर्म यह क्या है? एक कहानी है। पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य क्या है? विद्या प्राप्त करने का। तो इसका सही उत्तर लिखना है कि इस पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य मानव कल्याण होना है। क्या है? मानव कल्याण होना। चलिए दोस्तों, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे पूछा गया हमारा कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न कैसा है? दीर्घोत्तरीय प्रश्न संख्या 13वां प्रश्न है कि गीता का मर्म पाठ के अनुसार गीता का मर्म गीता का माने जिसको कहते हैं वास्तविक ज्ञान क्या है? क्या है? उदाहरण सहित आपको समझाने के लिए। तो इसका सही उत्तर लिखना है कि गीता का मर्म पाठ के अनुसार गीता का मर्म जो है निम्न है। पहला विशेषता आपको लिखना है कि बिना फल की इच्छा के कर्म करते रहना। फिर दूसरा विशेषता आपको लिखना है कि निर्बल को सफल बनाने का प्रयत्न करना। क्या चीज? निर्बल को सफल बनाने का प्रयत्न। तीसरा लिखना है कि लालच रखते हुए हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। चौथा लिखना है कि नारी को हर संभव सुविधा प्रदान करनी चाहिए। क्या चीज? सुविधा जो है वो प्रदान करना चाहिए। फिर इसके आगे देखिए एक प्रश्न और हमें दिया है। प्रश्न संख्या 14वां प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14 में दिया है कि गीता का मर्म पाठ के आधार पर राजा आनंदपाल और पंडित गोवर्धन की मनोदशा का वर्णन का अपने शब्द में करने के लिए। मनोदशा का अपने शब्द में करने के लिए। तो इसका सही उत्तर लिखना है कि इस प्रसंग ने राजा आनंदपाल के मन में हलचल मचा दी। उन्हें लगा कि राजा के रूप में उनका कार्य जन कल्याण होना चाहिए, राजा भोग की लिप्सा नहीं। क्या है? राजा भोग की लिप्सा नहीं। उसके मन में वैराग भाव जागृत हो गया। उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट गीता का मर्म सुनाने वाले पंडित गोवर्धन को देने की इच्छा व्यक्त की। उधर उधर महारानी गोवर्धन सोचने लगे कि मैं तो पंडित हूँ, राजभोग अथवा आधे राज का लालच मेरे आत्म कल्याण के लिए उचित नहीं है। उनके मन में भी विरक्ति पैदा हो गई और वह भी राजपाट के मोह से मुक्त हो गए। मतलब पंडित गोवर्धन जो थे वो भी राजपाट को नहीं लिए थे। ठीक है, तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त है। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक। अब हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।